हेलो एवरीवन, डियर व्यूअर्स। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और बैंकिंग एसोसिएट का सिलेबस आपका था इंग्लिश का, इसमें से कुछ पोर्शन यानी कि कुछ वीडियोस आ चुके हैं, कुछ हम कर चुके हैं, कुछ पार्ट्स। तो आज नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो है पैराजम्बल्स। राइट, पैराजम्बल्स। चलिए देखते हैं पैराजम्बल्स होता क्या है। सबसे पहली बात है, जो आपका जो पैराजम्बल्स होता है, इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। सिंपली यानी क्या होता है, आपको एक किस्म का पैरा दिया होता है, सपोज 1 2 3 4 5 लाइन्स दी होती हैं। इसमें से क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं ए बी सी डी ई, ये आपके दिए होते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या होता है कि ये जंबल्स में दिए, जंबल्स मीन्स रैंडमली दिए होते हैं, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में नहीं दिए होते हैं, ठीक है। जंबल्स में दिए, ए के बाद सी, सी का बी, कहीं के कहीं का। तो हमें करना क्या होता है, उनको समझने के बाद हमें करना क्या होता है, उनको एक ऑर्डर में लाना होता है। राइट, दैट्स कॉल्ड पैराजम्बल, या फिर हम इसके रीअरेंजमेंट आप कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस या पैरा, ठीक है। राइट। तो गाइज होता क्या है कि इसमें से बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। काफ़ी सारे, यानी कि क्या होता है कि कुछ ऐसे पैटर्न भी नए आए हैं, यानी एग्ज़ाम में जैसे पिछली बार की तरह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये क्या एरर डिटेक्शन है या ये क्या है, ठीक है ना। यानी कि जब तक बच्चा समझता है तब तक काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन पैटर्न्स पे, कितने तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट हो सकते हैं। राइट, पहली चीज़ क्या है गाइज, आपके सामने क्या होगा, आपके सामने सेंटेंस होगी जैसे ए बी सी डी, ये आपके लाइंस हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट लाइंस हैं। ये क्या है, आपको इसको एक ऑर्डर में लाना है, आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस एक सीक्वेंस में लाना है। इस तरह के आपके सामने सेंटेंस होंगे और ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरह से दिए होंगे, ए बी सी डी, बी ए डी सी, डी ए बी सी, सी बी ए डी, ठीक है ना। ये आपके सामने ऑप्शन दिए होते हैं। ये ज़्यादा वो टफ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स इजीली कर लेते हैं, ठीक है ना। खैर, हो गया एक किस्म का ये। दूसरी तरह से गाइस किस्म का आ सकते हैं, दोबारा आपके सामने ए बी सी डी, ये किस्म के आपने सेंटेंस दिए होते हैं। राइट, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन देखना, ध्यान से पढ़ना। डायरेक्शन क्या होता है, बी पार्ट इज फिक्स अमंग द गिवन ऑप्शंस। जो आपके सामने गिवन ऑप्शन है, इनमें से जो बी पार्ट है ये फिक्स है। फिक्स मीन्स क्या है, जो इसकी लोकेशन है, जो इसकी पोजीशन है, वो बिल्कुल सही है, बी अपनी जगह करेक्ट है। आपको करना क्या है, रीअरेंज द अदर ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस है ना, सी डी और ए, ये यानी कि अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि ये गलत हो सकते हैं। ए की जगह यहाँ, जो ए यहाँ पर सी हो सकता है, सी की जगह डी हो सकता है, यानी कि ऐसा होगा। हमें अब करना क्या होगा कि उनको, बी तो अपनी जगह फिक्स है, आपको देखना है बी से पहले ए क्या आएगा, सी कहाँ पे आएगा, डी कहाँ पे आएगा। एक पैटर्न आपके सामने ये होता है। राइट, अगला किस्म का पैटर्न क्या आपके सामने दिया होता है, ए बी सी डी ई एफ। हर जगह आपको 4 ही ऑप्शन नहीं, 5 भी होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इवन 8 भी हो सकते हैं। राइट, तो जितने ज़्यादा आपके सामने सेंटेंस है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। राइट, तो गाइज इन किस्म के जो भी अलग अलग किस्म का पैटर्न है ना, मैं आपको खाली पैटर्न बता रहा हूँ, थोड़ी ट्रिक्स बताऊँगा। हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे हर एक किस्म के पैटर्न के बाद, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, देखिए 5 6 7 सेंटेंस हैं। उस समय में हमें कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए, कौन सी अप्रोच हमें लगानी है, कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में आप क्या कर सको, यानी कि इसको अटेम्प्ट कर सको। राइट, फिलहाल हम पैटर्न पे बात करें तो ध्यान से सुनिए। इस किस्म का पैटर्न होगा, तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। कुछ इस तरह से सेंटेंस क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना, ए बी सी डी। इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको करना होता है रीअरेंज करना होता है हर एक सेंटेंस को, सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है। क्यों, बिकॉज अगर आपको बोलना है कि इस पैराग्राफ में इस जो पैराजम्बल है, इसमें से आपका थर्ड वाला सेंटेंस कौन सा है, तो थर्ड तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप 1 2 3 4 5 6, या आपको होगा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट वन, लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला कौन सा है। दैट मीन्स कि आपको करना क्या होता है, पहले सारे के सारे सेंटेंस को आपको क्या है, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में लाना होता है, रीअरेंज करना होता है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो उसके बाद ही आप बता सकते हैं थर्ड वाला कौन सा है। क्योंकि अगर आपने ऐसे बताया, एक सेंटेंस गलत हो, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको गलत हो सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर सी की जगह डी ने आप, अगर सी की जगह आपने डी टिक कर दिया, दैट मीन्स कि डी सी की जगह होना चाहिए, सी को डी की जगह होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 2 गलत हो गए, ठीक है ना।
तो इसमें आपको करना होता है, पहले रीअरेंज करना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, राइट। एक टाइप हो गया ये। और किस तरह से आपको आ सकता है, देखिए हाँ, ऐसे जैसे एरर डिटेक्शन होता है ना, मतलब इसी किस्म का जो एक क्वेश्चन बन के आता है। जैसे आपको क्या होता है, सेंटेंस दिया होता है, हमेशा नहीं, बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, उसके सेंटेंस में कुछ पार्ट्स में बटा होगा, ABCDE कुछ पार्ट्स में बटा होगा। इसमें आपको करना क्या होता है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो आपको रीअरेंज करने होते हैं। माइट भी आपको ऑप्शन होगा ABCDE, है ना, आपको इस तरह से होंगे EDC BCAD, लाइक दैट। एक टाइप होगी ये। और जो अगली टाइप है आपकी ऑड वन आउट, ये भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मीन्स क्या है कि आपके सामने जो ऑप्शन ABCDEF जो भी दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक सेंटेंस ऐसा होगा जो इनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता होगा, ठीक है ना, यानी कि माइट भी रिलेट करता होगा, नाउन प्रोनाउन से मिलता जुलता होगा लेकिन उसका आइडिया, जो सेंटेंस की कनेक्टिविटी है, जो लिंक है, वो नहीं मिलता होगा, राइट। तो आपको क्या करना होता है, उस ऑड वन को आउट करना होता है, ऑड वन सेंटेंस को अलग निकालना होता है। फाइंड द ऑड सेंटेंस, राइट, फाइंड द ऑड सेंटेंस, ऑड वन को आपको आउट करना होता है, राइट। और अगली किस्म आपकी ये है गाइज, इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन क्या होता है, आपको जो A पार्ट है और आपका जो B पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है गाइज, ये लास्ट पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। आपके एग्जाम में क्या होता है, जो पहला वाला सेंटेंस और लास्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होते हैं, इनकी पोजीशन सही होती है। लेकिन इसके बीच वाले चार जो क्वेश्चन होते हैं, जो चार ऑप्शंस होते हैं ना, P Q R और S, ये आपके क्या होते हैं, ये जंबल में होते हैं, ये अरेंज, मतलब इनको अरेंज करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको इनका आंसर देना होता है, राइट। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा इजी आपको A और B पार्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग और कंक्लूजन है, इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि इसमें बीच वाला पोर्शन क्या हो सकता है, राइट, ऑप्शन है। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन का ऐसा होगा, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज फिक्स्ड, राइट, रीअरेंज द रिमेनिंग सेंटेंस, जो P Q R S वगैरह, आपको इनको रीअरेंज करना होता है, राइट। आपको ऑप्शन इस तरह से गिवन होंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए आज हम बात करेंगे थोड़ा टिप्स पे और थोड़ा ट्रिक्स पे हम काम करेंगे कि अगर इतने किस्म के पैराजम्बल्स, इतने किस्म के सेंटेंस आ सकते हैं, तो इन सेंटेंस में कुछ ऐसी टिप्स हैं क्या जो आपको हेल्पफुल हो सकती है, जो आपको कम से कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर सको, क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल है, हम टिप्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक ऐसा पोर्शन कंफ्यूजिंग है और एग्ज़ाम में इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है, राइट। अब देखिए क्या है पहली चीज़ जो आपकी है वो है, रीड द पैराग्राफ, या होगा स्टेटमेंट या सेंटेंस, ठीक है ना, केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द आइडिया। गाइज, पहला काम आपको करना क्या है, पहला काम करना क्या है कि जब आपके सामने क्या आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, सेंटेंस या स्टेटमेंट आएगा, तो हमारा या आपका पहला काम क्या होगा, उसको थॉरोली पढ़ना है। उसको आप पढ़ोगे ना, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसका जो आइडिया होगा वो स्टोरी बेस्ड होगा, किसी न किसी चीज़ पर होगा वो, उन आइडियाज़ को आपको पकड़ना है। आपको देखना है कि इसके अंदर कौन सा आइडिया है, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका टोन क्या आ रहा है, थीम क्या आ रहा है, राइट। पहली चीज़ ये है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत काम आती है आगे, ठीक है, ऑप्शंस को चूज़ करने में। दूसरी चीज़ फिर आपको करना, जब आप पढ़ लोगे ना, उन सेंटेंस को करोगे कि आप चूज़ द कॉमन वर्ड्स, साइंस, फैक्ट्स, आइडियाज़ फ्रॉम द जम्बल्ड पैराग्राफ। जो जम्बल्ड पैराग्राफ आपका गिवन होगा, उन सेंटेंसेस में से, हर ऑप्शन में से, हर पार्ट में से आपको करना क्या है, हर पार्ट में आपको थोड़ा एक गेस लगाना है, मतलब थोड़ा जल्दी में, कि किस सेंटेंस में, हर सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। इससे होगा क्या गाइस, देखो क्या होगा, आप क्या करोगे, मान लो आपके पास ABCDE थे ना, ये ऑप्शन दिए हैं, आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, एक चीज़ होगी इन सारे सेंटेंस में, कोई चीज़ कॉमन मिलती जुलती होगी, वो आइडिया है गाइस, ठीक है ना। आपको देखना है कि हर सेंटेंस में वो आइडिया, कौन सी चीज़ हमें सेम सेम आ रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपको ये पता चलेगा तो आपको हेल्प हो जाएगी फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने में। फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस। फिर आपको क्या करना है, जब आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको पता है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में जब बात होगी ना, तो शुरुआत तो कैसे होगी ना, वो शुरुआत वो किस सेंटेंस से हुई होगी, किस वाले पोर्शन से, किस वाले पार्ट से हुई होगी, वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, राइट। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस,
ठीक है ना। फिर आपको करना क्या होता है, पहला सेंटेंस ढूंढना होता है, राइट, फर्स्ट सेंटेंस। जब आपने पहला सेंटेंस ढूंढा फिर आपको क्या, एक लिंक मिल जाता है, फिर आपको एक आइडिया मिल जाता है, फिर बाकी चीज़ें आप आराम से ढूंढ लेते हैं, राइट। अब पहला सेंटेंस ढूंढे, क्या इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि कैसे हम पहला सेंटेंस ढूंढें? ये तो सबको पता है पहला सेंटेंस ढूंढें, लेकिन कैसे ढूंढें गाइस, देखिए क्या होता है। बट हाउ, कैसे ढूंढें, कुछ इसमें से मैंने आपको कुछ जो पार्ट नंबर हमारा जो ट्रिक नंबर 3 है, इसमें से इसके अंदर जो कुछ सब पार्ट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि आपको जब पहला सेंटेंस आप ढूंढोगे उसकी पहचान क्या है और आप कैसे ढूंढोगे, राइट। देखिए कैसे, दिस सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द होल पैराग्राफ सो इट इज़ इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पहली चीज़ ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। जनरली क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा, राइट, सेंटेंस होगा ये, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। एक तो आपको ये ढूंढना है, और दूसरी बात क्या है कि ये क्या करता होगा, इसने, इस पहले वाले सेंटेंस ने क्या है, एक आइडिया देता है, ठीक है ना। ये इंट्रोड्यूस करता है सारे पैराग्राफ को। एक पैराग्राफ होगा ना, हम फर्स्ट लाइन में यही लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, जैसे हम अगर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सब्जेक्ट है ना, उसमें लिखते हैं लेटर या एप्लीकेशन फॉर दैट। वैसे ही क्या होता है कि पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो हमें बताता है पैराग्राफ के बारे में, हम किस, एक आइडिया दे देता है हम किस वाले में बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं, राइट। एक तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट क्या होगा, यानी कि वो बट से शुरू नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बट जब बट से शुरू होगा तो वो कंडीशनल बन जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट बन जाएगा ना, ठीक है ना। हेंस भी नहीं होगा, देयरफॉर भी नहीं होगा, इस किस्म के यानी कि वर्ड से शुरुआत है ना। नेवरदलेस भी नहीं होगा, पहला आपको ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस किस्म के आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक ऐसा होगा यानी कि आपको ऐसे शुरू हो सकता है, ठीक है ना, द से शुरू हो सकता है, एन से शुरू हो सकता है। फिर आपको सेंटेंस को पढ़ना है, आपको पता चलेगा कि ये यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, पहली चीज़। गाइस दूसरी चीज़ क्या है आपके सामने, दूसरी चीज़ है द इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस जनरली कम्स विद नाउन। हाँ, तो जनरली आमतौर पर अक्सर ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो सेंटेंस क्या है, आपका जो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट सेंटेंस उसमें से होता है वो नाउन से शुरू होता है। आपको ढूंढना क्या है, मेन चीज़ आपका फोकस रहेगा नाउन पर। देखिए आप थॉरली देखिए ऊपर ऊपर से, हाँ सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। जब नाउन आपको मिल गया ना, तो गाइस प्रोनाउन तो पहले कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर प्रोनाउन हम क्या करते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन हम तभी इस्तेमाल कर जब उसके लिए कोई नाउन आया होगा ना, ठीक है ना, और पहले तो हम प्रोनाउन कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। अब क्या है, आपको करना क्या कि नाउन ढूंढना है, लेकिन देयर कुड बी मोर देन वन सेंटेंस दैट कम विद नाउन। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है, एक से ज़्यादा सेंटेंस आपके होंगे उस पैराग्राफ में जो नाउन से स्टार्ट होंगे, तब क्या करें, ठीक है ना। तो मानो कि 2 या 3 सेंटेंस आपके नाउन से शुरू हो रहे हैं, फिर आपको करना क्या है, ठीक है ना। बट द नाउन विच पुट इन्फ्लुएंस एट होल पैराग्राफ इज द फर्स्ट सेंटेंस। लेकिन उन 3 नाउन्स में से या 2 नाउन्स में से या फिर 4 नाउन्स में से पहला नाउन कौन सा होगा, पहला सेंटेंस फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, वो नाउन जो जिसका इन्फ्लुएंस पूरे पैराग्राफ पर पड़ रहा हो, यानी कि उसी नाउन के बारे में हम बात कर रहे हो नीचे। बाकी दूसरे नाउन होंगे उसके रिलेटेड होंगे, लेकिन वो वाला सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, और वो वाला नाउन, वो वाला पार्ट, वो वाला सेंटेंस क्या करता होगा, पूरे पैराग्राफ के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होगा। सपोज़ एक ऐसा नाउन है, ठीक है ना, हम बात करेंगे, सपोज़ अगर मैं किसी की बात करूँ, जैसे कि मैं कोई भी द स्टोन ले लूँगा, ठीक है ना, स्टोन पत्थर के बारे में, रॉक के बारे में सपोज हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रॉक के हम बात कर रहे हैं। रॉक में नीचे दूसरा ऑप्शन, दूसरा नाउन स्टोन भी आ गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर स्टोन से, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा स्टोन है, तीसरा फिर सैंड है, ये तीनों नाउन है, हम इनमें से किसको चूज़ करेंगे, राइट। हम कैसे चूज़ करते हैं, सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा पूरे पैराग्राफ को, तो हमने पढ़ा हर एक सेंटेंस में कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर बात हो रही है, हम क्या बोलेंगे, रॉक एक ऐसी चीज़ है जो टूट कर गिरती है तो उसके पत्थर बन जाते हैं, पत्थर और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं तो वो सैंड भी बन जाती है। दैट मीन्स कि रॉक से क्या निकलते हैं, स्टोन निकलते हैं, स्टोन से सैंड निकलती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रॉक है, ये एक इंसान को आइडिया लगता है कि जो ये रॉक है वो होल पैराग्राफ पर इसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो दैट मीन्स कि रॉक इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। इस तरह से आपको गेस लगाना है, राइट, इस तरह से। उसके बाद गाइस क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, या फिर आपका स्टार्ट होगा, यानी कि जो सेंटेंस स्टार्ट होने वाला फर्स्ट सेंटेंस आपको ढूंढना कैसे है, या तो इन तरीक़ों से, या फिर चौथा तरीका है जनरल इन्फॉर्मेशन होगी वो,
जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल कहीं पे हादसा हो गया, ठीक है ना, हम क्या लिखते हैं, आए दिन आजकल बहुत है ना एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसे नाउ अडेज है ना, ठीक है ना, इन दिस टाइम या इन टुडेज़ टाइम, इस तरह से सेंटेंस जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो हर एक इंसान जानता है, जैसे कि आजकल ऐसा होता रहता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बाद में उसको एलेबरेट किया जाता है, ये हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन। या इस तरह का कोई सेंटेंस होगा जो स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढेंगे। अब जो फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको लास्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। गाइज अभी हम फर्स्ट और लास्ट पे बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इसके जो भी सेंट्रल सेंटेंस हैं, ठीक है ना, उनके पेयर्स हम कैसे बनाएं, उनको हम लिंक कैसे करें, कौन से वर्ड कहाँ पर क्या काम करते हैं, गाइज उस पर हम आगे आने वाले पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम आज खाली इस वाले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। ये दूसरा स्टेप है गाइज, ठीक है ना। पहला स्टेप है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस को हमें कैसे ढूंढना है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस को ढूंढना है, फिर उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ढूंढना है, ठीक है ना, ठीक है ना। 2-3 स्टेप हमें, और चौथा स्टेप हमारा क्या है, फाइंड आउट द लास्ट सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, लास्ट सेंटेंस ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आपने पहला ढूंढ लिया और लास्ट ढूंढ लिया, कंक्लूजन। और लास्ट तो गाइस बहुत इजी रहता है, जैसे कि आपका हैंस है ना, देयरफॉर, फाइनली, सो दैट, इस किस्म के जो आपके सेंटेंस यानी कि जो स्टार्ट होते हैं वर्डिंग से, ऐसे सेंटेंस जो इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स कि वो क्या होता है, वो रिजल्ट होता है, वो एंड पे नतीजा होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक। तो ये वाले सेंटेंस ढूंढना आसान है। फर्स्ट और लास्ट आपने ढूंढ लिया, फिर बाकियों को अब हम आराम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज इस वाले पार्ट में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वाले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे कि हम जो सेंट्रल पार्ट्स और सेंट्रल सेंटेंस हैं उनको हम कैसे रिलेट करेंगे। फिर हम बात करेंगे गाइज जो हमने पैटर्न डिस्कस किए, ठीक है ना, सिंपल टू कम्प्लेक्स समझाएंगे। ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, हम हर एक पार्ट को डीपली कवर करेंगे और आपकी पैरा जंबल्स वाली जो भी प्रॉब्लम है सारी सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बने रहिए, आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इस पैरा जंबल्स के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर हम आगे आएंगे, ठीक है।